ये कहानी किसी एक देश की नहीं है या किसी धर्म की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे समाज की जो धरती को मां नहीं गुरु मानता था, जहां पूजा उन लोगों की होती थी जो प्रकृति के नियमों को समझते थे और उसी दिशा में समाज को आगे बढ़ाते थे। इस समाज में जिज्ञासा को पाप नहीं वरदान माना जाता था। बच्चे जब सवाल पूछते थे, बादल कैसे चलते हैं, तारे क्यों चमकते हैं, तो बुजुर्ग कहते, जितना जानोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। यह समाज किसी मंदिर, मूर्ति या भवन की नहीं, बल्कि धरती के नियमों की पूजा करता था। जो धरती को समझेगा वही सही दिशा पाएगा, यही उनका मंत्र था। एक सवाल इस समाज के भीतर बार बार गूंजता था, क्या धरती के बाहर भी जीवन है? ये प्रश्न बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को बेचैन करता। यही जिज्ञासा आगे चलकर उनके भविष्य की नींव बनी। जब पूरी दुनिया धर्म और सत्ता के संघर्ष में उलझी हुई थी, तब यह समाज प्रकृति को पढ़ रहा था। उनका विज्ञान पेड़ों, पानी, हवा और धरती से निकला था। वो प्रकृति की ऊर्जा को तकनीक में बदलना सीख गए। और पहला इको इंजन जन्मा, जो ध्वनि, हवा और सूर्य तीनों से चल सकता था। फिर वो दिन आया जब समाज ने फैसला किया, हम पृथ्वी से बाहर जाएंगे। धरती की गोद से निकला मनुष्य का पहला प्राकृतिक अंतरिक्ष यान। उनका यान ईंधन से नहीं, धरती द्वारा सिखाए गए प्राकृतिक सिद्धांतों से चलता था। गुरुत्वाकर्षण का उपयोग, सौर ऊर्जा का फोकस, हवा के थर्मल प्रेशर की नकल। और वे मंगल पहुंच गए। ये जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की जिज्ञासा की जीत थी। इस समाज ने प्रकृति से ली गई सीख को तकनीक में ढाला और ऐसी मशीनें बनाई जो अंतरिक्ष की यात्रा को आसान बनाती थी। अब पृथ्वी का आम इंसान भी अंतरिक्ष में सैर कर सकता था। एक समाज जो प्रकृति के नियमों का सम्मान करता है, धरती के साथ युद्ध नहीं करता, जिज्ञासा को रोके नहीं, वो समाज रोकता नहीं, आकाश को भी चीर कर आगे बढ़ता है। और इस कहानी का असली नायक कौन है? कोई एक नहीं, बल्कि जिज्ञासु समाज। क्योंकि जो धरती को गुरु मानता है, वही तारों तक पहुंचता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।